हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिठुन चक्रवर्ती के बारे में। तो इस वीडियो मेरे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मिठुन चक्रवर्ती रिलेटेड कोई अपडेट्स लेकर नहीं आ रहा था। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बोल रहे थे कि मिठुन चक्रवर्ती के लिए अपडेट लेकर आइए। तो आज का जो ये वीडियो ये अपडेट तो नहीं है, लेकिन मिठुन चक्रवर्ती के कुछ रिकॉर्ड्स है जो उन्होंने कायम किया है रीजनल सिनेमाज़ में, वो आज आप लोगों के साथ हम शेयर करूँगा। मुझे ये पता है कि बहुत बड़े डाइहट मिठुन चक्रवर्ती के फैंस के अलावा बहुत कम लोगों को इन रिकॉर्ड के बारे में पता है, लेकिन ये मिठुन दा ने ये रिकॉर्ड कायम किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मिठुन चक्रवर्ती हिंदी और बंगाली छोड़कर भी एक्स्ट्रा अदर 5 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया है। टोटल 7 इंडियन लैंग्वेज मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इसमें उड़िया एंड भोजपुरी ये दोनों लैंग्वेज में भी मिठुन दा ने काम किया है। उड़िया मूवीज़ में भी उन्होंने 2 उड़िया मूवीज़ में काम किया है, और उनके एक माने सोलो हीरो हिसाब एक भोजपुरी मूवी भी आई थी, और उनकी बहुत सारे हिंदी मूवी भोजपुरी में डबिंग भी हुआ है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि उड़िया और भोजपुरी में जब मिठुन दा की ये मूवी आई थी, तो ये मूवी रनअवे हिट तो थी, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री हिट भी हुई थी ये मूवी। लेकिन ये मूवी उस समय तक उड़िया और भोजपुरी इंडस्ट्री में आई सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड भी तोड़ चुके थे, ये शायद आप लोग नहीं जानते। यस, तो पहली बात करते हैं उड़िया मूवी को लेकर। तो 2003 में उड़िया प्रोड्यूसर बसंत नायक, जो अपने ब्रजराज मूवीज़ का अंडर एक मूवी बनाने वाले थे जिसका नाम था ए जुगर कृष्ण सुदामा। যেটা बांग्लाয় बोली तो ए जुगर कृष्ण सुदामा, और हिंदी में बोले थे इस युग का कृष्ण सुदामा। ये एक दोस्ती वाले फिल्म था, और ये फिल्म 80s में आई एक हिट हिंदी फिल्म खुदगर्ज, जिसमें प्रोबेबली जितेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। तो ये मूवी का ऑफिशियल रीमेक था। तो ये मूवी आई थी जुलाई के महीने में, और उस समय तक 8 उड़िया मूवी रिलीज़ हो चुकी थी, और वो एक बहुत ही ख़राब फेस था उड़िया मूवी के लिए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 2000 की एरा में उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक साल में 8 मूवीज़ आ रहा है, मतलब इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब था। वो 8 मूवीज़ बहुत बड़ी फ्लॉप और डिजास्टर भी रही थी। लेकिन उसके बाद भी बसंत नायक अपनी ब्रजराज मूवीज़ के बैनर तले ये मूवी बनाए, और इस मूवी में मिठुन चक्रवर्ती को लीड हीरो हिसाब उन्होंने लिया। और आप बसंत नायक खुद लिखते हैं कि ये मूवी वो जो 8 फिल्म आई थी, उस 8 फिल्मों तो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप या डिजास्टर रही, लेकिन ये मूवी एक राना हिट तो थी। लेकिन ये मूवी उड़िया फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, और इस फिल्म में सारी रिकॉर्ड्स भी तोड़ दी थी। उस समय तक जो रिकॉर्ड्स थी उड़िया मूवीज़ के अंडर, वो सारी रिकॉर्ड्स तोड़ दी। और ये मूवी पहले तो 2-3 महीना चली, उसके बाद ये मूवी फिर से एक बार मतलब रिलीज़ किया गया उड़िया में, क्योंकि इस मूवी के गाने, ये मूवीज़ का डायलॉग और ये मूवी में मिठुन चक्रवर्ती का जो प्रेजेंस था, ये देखने के लिए लोग उतावला हो रहे थे। और खुद मैं ये आर्टिकल, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ दोनों मूवीज़ का ये आर्टिकल। तो बसंत नायक जी खुद लिखते हैं कि मिठुन चक्रवर्ती का प्रेजेंस मतलब मिठुन चक्रवर्ती का प्रेजेंस फिल्म की ऊंचाई को एक नए तौर पर ले गए। अगर मिठुन चक्रवर्ती नहीं होते तो शायद लोग इतना ज़्यादा इस मूवी को पसंद नहीं करते। हालांकि इस मूवी में मिठुन चक्रवर्ती के साथ उस समय को उड़िया जो सुपरस्टार थे उत्तम मोहन थी, वो भी थे। लेकिन मिठुन चक्रवर्ती का रहना, उन्होंने ये लिखता है कि मिठुन चक्रवर्ती इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द मूवी। और ये मूवी पहले की सारी मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दी। इवन इसके पहले एक मूवी आई थी जिसमें राखी गुलजार नाम थे, जिस मूवी का नाम था माँ, जो कि एक उड़िया मूवी थी। उस मूवी भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उस मूवी का भी रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ गए थे। तो ये रिकॉर्ड मिठुन दा ने बनाया था उड़िया इंडस्ट्री में बतौर लीड हीरो। अभी दूसरी जो मूवीज़ की बात करें, वो मूवीज़ का नाम शायद आप बहुत लोग सुने हैं, स्पेशली जो बिहार यूपी गए मेरे दोस्त हैं वो लोग तो सुने होंगे। मूवी का नाम है भोले शंकर। ये 2008 में आई एक भोजपुरी मूवी थी। ये एक वो दौर था जब भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम मतलब गति के साथ नीचे की ओर, ढलान की ओर जा रहा था। जब भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब ही न्यूडिटी, वल्गैरिटी, ये सब हम लोग आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये टैग लगा रहता है, लेकिन उस समय ये बहुत ज़्यादा था। 90s में जब भोजपुरी इंडस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड था वो लगभग ख़त्म हो गया था और एकदम फिनिश्ड हो गया था। और इस समय जो मूवीज़ आ रहे थे वो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ मतलब ये न्यूडिटी, वल्गैरिटी को ज़्यादातर दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिकता है इस तरीके का मूवी। तो उस दौर में एक मूवी आई जिसका नाम है भोले शंकर।
और ये वही दौर था जब बिहार में एक बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, मतलब क्या बोले सैलाब, किस मतलब बांग्ला इजरा के बोले बोन्ना, एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। तो उस समय ऐसे ही मूवी चल नहीं रही थी और ये मूवी रिलीज़ हुआ था रमज़ान के महीने में, ठीक है। लेकिन ये मूवी उस समय तक की उड़िया भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म थी। मूवी के बजट थे 1,25,00,000 रुपीज़। यस, मूवी में मुख्य किरदार में थे मिठुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी, मोनालिसा। लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि मिठुन चक्रवर्ती का इस मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो था, लेकिन मूवी के हर एक पोस्टर में मिठुन चक्रवर्ती का सबसे बड़ा, मतलब मनोज तिवारी से भी बड़ा मिठुन चक्रवर्ती का फेस था, ठीक है। लेकिन मिठुन चक्रवर्ती का शायद पूरी मूवी में 30 मिनट्स का रोल था, ज़्यादा रोल मनोज तिवारी जी का ही था। लेकिन मिठुन चक्रवर्ती की वजह से ये मूवी अपनी पहली वीक में 30 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। यस, और आपको सुनकर ये भी आप हैरान हो जाए कि ये मूवी को बैन कर दिया गया था बिहार में से, क्योंकि मूवीज़ की मेकर्स के साथ बिहार का जो उस समय का जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका कोई झमेला चल रहा था, तो ये मूवी बैन हो गया। तो उसके बावजूद ये मूवी 30 लाख की ओपनिंग ली अपनी ओपनिंग वीक में ही, और उस समय तक हर एक भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत से लेकर 2008 तक हर एक भोजपुरी मूवी का सारी रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ दी। और कहा जाता है ये मूवी 12 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 2008 में, जो कि एक इंडस्ट्री हिट था भोजपुरी के अंदर। तो ये मूवी मिठुन चक्रवर्ती का रिकॉर्ड है। ये मूवी आज की मिठुन चक्रवर्ती भोजपुरी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हिट दिया था, ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन मिठुन चक्रवर्ती का मूवी किया। तो यही दोनों न्यूज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था मिठुन चक्रवर्ती के बारे में। तो आप लोग क्या ये न्यूज़ जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके लिए ये खबर नया हो तो फिर भी कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।